तो दोस्तों फाइनली आर्मेनिया अजरबैजान के नए कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ईरान द्वारा अपनी फोर्सेस सीमावर्ती इलाकों में भेज दी गई है। हालांकि इसके पीछे ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में पूरी तरह से न्यूट्रल बने रहेंगे, यानी तटस्थ रहेंगे वो, लेकिन किसी भी तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ छेड़छाड़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मसला फंसता है यहीं पर। मैंने आपको कल ही एक वीडियो में बताया था कि अजरबैजान ने भारी पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर ली और इस समय आर्मेनिया अपने आप में काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका है। उसके पास हथियारों की बराबर व्यवस्था नहीं है, होगी भी तो उसमें कुछ और साल लग सकते हैं। जबकि अजरबैजान द्वारा इजराइल और टर्की इन दोनों ही देशों से काफी बड़े पैमाने पर हथियार खरीद लिए गए हैं और लगभग पूरी तैयारियां यहाँ पर कर रखी है अजरबैजान की तरफ से युद्ध करके जंगेजुर कॉरिडोर को हड़पने का। जंगेजुर कॉरिडोर मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि वो कॉरिडोर है जो कि आर्मेनिया को ईरान से जोड़ता है और साथ ही अजरबैजान को स्प्लिट करता है दो भागों में। और ऐसी परिस्थिति जब ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस वगैरह लगे हैं तो आर्मेनिया इसी कॉरिडोर के तहत ईरान को बहुत ज्यादा मदद भिजवाता है। ईरान के लिए जरूरी सामान जो वो खुद नहीं खरीद सकता, उन सारी चीजों को अरेंज करके आर्मेनिया इसी माध्यम से ईरान तक भेजता है। हर हाल में ये कॉरिडोर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी को अजरबैजान चूंकि कब्जाना चाहता है। इसको लेकर मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बताया था कि ईरान की तरफ से अजरबैजान को चेतावनी दी गई है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है, जिसे IRGC कहा जाता है, इन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त लगाना शुरू कर दिया है और यहाँ के दौरे किए जा रहे हैं ताकि हालात के ऊपर नजर बनाई जा सके और बिगड़ने पर इनके ऊपर कार्रवाई करके नियंत्रित किया जा सके। दरअसल ईरानियन फोर्सेज ने आर्मेनिया और अजरबैजान के पास जो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र है वहां का दौरा करके करंट सिचुएशन को जानने की कोशिश की है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है अजरबैजान द्वारा किसी भी तरह के एडवेंचर को रोकने के लिए। और साथ ही चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को किसी भी तरह से छेड़छाड़ ना किया जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान एक पावर हाउस के तौर पर देखा जाता है, तो अगर ईरान इस तरह की धमकी और चेतावनी वगैरह देता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ना ही है अजरबैजान के ऊपर। लेकिन कल की वीडियो पर आप लोगों के द्वारा एक क्वेश्चन बार बार किया गया कि भारत यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह से मदद करेगा, या अभी तक भारत की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक भारत का कोई भी रिएक्शन नहीं आया एंड कभी आएगा भी नहीं। अगर युद्ध हो जाता है तो बस केवल इतना कह दिया जाएगा कि जो भी अग्रेसर कंट्री है वो अपने आप को कंट्रोल करे और शांति की स्थापना करे। कहने का मतलब भारत यहाँ पर भी न्यूट्रल बना रहेगा, तटस्थ बिल्कुल, जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर में देखा गया या दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जब भी कहीं युद्ध होता है तो भारत कभी किसी का सहयोग नहीं करता, क्योंकि भारत की ये पॉलिसीज रही ही नहीं है। और अगर आर्मेनिया अजरबैजान देखा जाए तो दोनों इस समय भारत के लिए कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। आर्मेनिया तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अजरबैजान भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट जरूर है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतने इम्पोर्टेंट देश आर्मेनिया को भारत बिल्कुल किसी तरह की मदद नहीं करेगा। देखिए, अगर मामला भूटान वगैरह का होता, श्रीलंका, नेपाल वगैरह का होता, तो हम लोग देखते हैं कि भारत अक्सर मदद के लिए जाता है, क्योंकि इनके ऊपर अगर सिचुएशन खराब आती है तो उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे भारत के ऊपर पड़ता है। भूटान में हम लोगों ने देखा जैसे चाइना की तरफ से अग्रेशन दिखाने की कोशिश की गई, डोकलाम वाले विवाद में आपको याद होगा, तो भारत की फोर्सेस तत्काल बिना किसी समय लगाए वहां पर पहुंच जाती है और चाइना को वापस वहां से खदेड़ देती है। तो कहने का मतलब ये इलाका तो भारत का अपना माना जाता है, तो यहाँ पर भारत मदद के लिए जरूर जाता है। भारत के बाहर जाकर इस तरह की चीजें नहीं करता, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस ईरान के माध्यम से भारत आर्मेनिया भेज सकता है। इसके अतिरिक्त जो भी डील्स वगैरह हो रखी है आर्मेनिया और भारत के बीच में, इन हथियारों की डिलीवरी जल्द से जल्द की जा सकती है और कुछ नए हथियार जिनको लेकर अभी तक शायद डील वगैरह नहीं हुई है, उन्हें इमरजेंसी बेसिस पर आर्मेनिया को सप्लाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त आर्मेनिया के पास भी अन्य कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि रशिया की तरफ से वैसे भी आर्मेनिया के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आर्मेनिया इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज भी है और रशिया वैसे खुद के युद्ध में परेशान है, तो आर्मेनिया को कहीं और से मदद मिल पाए ये संभव है भी नहीं। केवल ईरान ही इस क्षेत्र में एकमात्र ऐसा देश है जो कि उसकी इस समय मदद कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी वे में देखी जाए तो मदद शुरू कर दी है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक और पॉइंट की तरफ आकर्षित करूंगा। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो भारत का व्यापारिक रूट है, जो कि भारत से ईरान होते हुए रशिया और यूरोप तक पहुंचता है, इसमें बीच में एक देश आता है अजरबैजान। और आर्मेनिया की तरफ से भारत को ये ऑफर दिया गया था कि क्यों ना आप अजरबैजान को बाईपास करके अपना जो ट्रेड रूट है वो आर्मेनिया की तरफ से डाइवर्ट कर दिए, ताकि आपका ये ट्रेड रूट हमेशा खुला रहेगा। यानी भारत से समुद्री मार्ग से सीधे आप पहुंचते हैं ईरान, ईरान से सीधे आर्मेनिया, और आर्मेनिया के बाद यूरोप और ब्लैक सी होते हुए आप बड़ी आसानी से रशिया तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि इन फ्यूचर
अगर अजरबैजान इस ट्रेड रूट का एक भाग रहा तो भारत का ये व्यापारिक मार्ग किसी भी समय बंद किया जा सकता है। तो ये चीज भारत भी जानता है और भारत डेफिनेटली इस ट्रेड रूट को एज इट इज रखने के लिए आर्मेनिया की बैकडोर से मदद जरूर करेगा, क्योंकि ये वही कॉरिडोर है जिसके दम पर आर्मेनिया भारत के लिए ट्रेड रूट खोलने के लिए बात कर रहा था।